हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं जोशीमठ का रहस्य? क्या आप जानना चाहते हैं कि बद्रीनाथ की कहानी क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि तुंगनाथ की कहानी क्या है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ से, तुंगनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता कहाँ को निकलता है? बिल्कुल नई चीज़ें लेके मैं आपके पास आया हूँ। काफ़ी रिसर्च मैंने करी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैक एंड ट्रिप्स। ये हमारा अगला थर्ड ट्रिप है जो बद्रीनाथ और तुंगनाथ चोपटा को कवर करने वाला है, जिसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला हम बद्रीनाथ कवर करेंगे और दूसरे में हम तुंगनाथ और चोपटा जो है वो कवर करने वाले हैं। पापा वीडियो तो बनाओ। Looks like a transformer. गोल करो शेप होता है ना, पार्ट वन में। अब हमको याद है ट्रांसफॉर्मर वन में कि उसमें जब ऑप्टिमस प्राइम की कौन सी फाइट होती है स्किन कलर वाली, याद है फाइट? मेरे को याद है वो फाइट। गोल का शेप होता है, ऐसा होता है वो गोल का शेप, वो ऐसे काम करता है। वैसे पता है कि पत्थर उठा लेता ताकि गाड़ी से टक्कर। रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं। अभी डिनर किया है। 9:15 बजे हम पहुंचे जोशीमठ। रास्ता बहुत ख़राब था और फिर भी हम क्या करते हैं, 15 घंटे गाड़ी ड्राइव करी है दिल्ली से। सुबह 5:30 बजे का के हम चले हुए और अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। एडी, कैसा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है भाई मिनी जी? ऑसम। ऑसम। हाँ जी मैडम, आपको कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाहेंगे आप? हैं? नहीं बोला? अभी तो आप काफ़ी बोल रहे थे। हैं? अब आप चुप हो गए। और अभी यहाँ पर एकदम से बारिश जो है वो शुरू हो गई है। हमने जोशीमठ में जो रूम लिया है वो बिल्कुल नरसिंह टेम्पल के पास है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा सामने नरसिंह टेम्पल। सुबह हम इसके दर्शन करेंगे अर्ली मॉर्निंग और फिर मैं आपको इस टेम्पल की विशेषता जो है वो बताऊंगा। ये हमारा रूम है और बारिश हो रही है और ये है पूरा जोशीमठ का व्यू। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रौनक है। मौसम अच्छा हो गया है। एक टिप, मॉनसून में तो आप कभी भी मत प्लान करना। डेफिनेटली मैं आपको फुल एडवाइस दूंगा, कभी भी प्लान नहीं करना। बहुत मॉनसून के बाद ही इतना खतरनाक रास्ता है तो मैं मॉनसून में तो क्या बताऊं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा पहाड़, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ एक तरह से गायब हुआ है। और एक जगह नहीं, दो जगह, मतलब इतने बड़े। देखो लैंडस्लाइड बहुत होती हैं, सबने देखी होगी लैंडस्लाइड। जिसने भी पहाड़ी में गाड़ी ड्राइव करी होगी उसने लैंडस्लाइड देखी होगी। बट पूरा का पूरा पहाड़ अगर आपके सामने से गायब हो जाए तो आप इमेजिन करिए कि कैसा व्यू दिखेगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं सुबह के टाइम और सुबह हम जोशीमठ से यहाँ से निकलेंगे दर्शन करने के बाद और फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ। तो जय बद्री विशाल और हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव और जय बद्री विशाल। अब हम जा रहे हैं नरसिंह टेम्पल के दर्शन करने के लिए। चाबी कहाँ है? हाँ, तो ये लॉक करो। तो सब जा रहे हैं और सामने ही हमारा टेम्पल है। ठीक है, मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाता हूँ। अभी आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा टेम्पल। बस यहाँ जा रहे हैं, 5 मिनट की वॉक है और उसके बाद आरती होने वाली है।
फिर वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ। जय बद्री विशाल। अनु, गुड मॉर्निंग। अरे पीछे देख के बोलो ना, है? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह भगवान के दर्शन, वाह क्या दिन की शुरुआत है। आप व्यू देखो, ओह क्या सुंदर, अति सुंदर। रात को है इतने डरावने और दिन में उतनी सुंदर। झरना, झरने की आवाज, ओह चलो आगे मंदिर चल के आपको आगे दर्शन करा। हाँ हाँ चलो, ले ले प्रसाद चला दो। हाँ हाँ ले ले। प्रसाद के लिए माला ले ली है, तुलसी की माला है ना एडी? आर्नव, गुड मॉर्निंग। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप तो वेल रिकॉर्डिंग कर रहे थे आज, है अर्ली मॉर्निंग। अभी कह रहे हैं अभिषेक चल रहा है। कितनी देर में आती होगी? यहाँ से सीढ़ियाँ है। रात में ठंडा है, फर्श बहुत ज्यादा। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। ये है नरसिंह टेम्पल। काफी सुंदर है। काफी बड़ा भी है, काफी बड़ा आंगन है। अब हम अंदर पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो हम निकले 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे अपने घर दिल्ली से, और हम पहुंचे हैं रात को तकरीबन 9:15 बजे जोशीमठ। जोशीमठ हम आए हैं और यहाँ के रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करी थी और सारे वेदों को उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने स्टडी किया था, और वही आगे जाके उन्होंने अपने 4 मेजर जो बड़े शिष्य थे उनको बताया था। इन 4 शिष्यों को, जिनको हम कहते हैं शंकराचार्य, इन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 धाम जो है बनाए हैं। द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और हमारा उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी। लेकिन पहले मैं जोशीमठ के अंदर सबसे अच्छी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है नरसिंह टेम्पल। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी की। ब्रह्मा जी की तपस्या करके हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान लिया कि ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, और बहुत सारी चीज़ें, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। और उन्हीं का बेटा प्रहलाद जो विष्णु जी का भक्त था। तो हिरण्यकश्यप के जब दुष्ट जो थे वो बहुत, विष्णु जी ने चौथा अवतार लिया नरसिंह का, और हिरण्यकश्यप का वध किया। ना दिन शाम के टाइम जब रात भी नहीं होनी थी, दिन भी नहीं था, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, बल्कि घर की दहलीज के अंदर। तब से, और ये वध जो है वो उन्होंने पाकिस्तान मुल्तान के अंदर जो था वो किया था। जहाँ जो आप मंदिर हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर जो है, इसमें नरसिंह जो है वो शांत रूप में है, जिनके लेफ्ट बाजू की जो कलाई है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। और माना ये जाता है कि आने वाले समय के अंदर जब ये कलाई जो है वो टूट जाएगी, तो जो नर और नारायण बद्रीनाथ के जो 2 पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और बद्रीनाथ जो है वो टेम्पल जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ एक और जगह है
जो जोशीमठ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, जिसको हम कहते हैं भविष्य बद्री, दूर उनकी प्रतिमा जो है भविष्य बद्री के अंदर जो है वो बन रही है। तो हम अब चलते हैं यहाँ से अगले स्थान, अगले मंदिर, जिसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। चलिए मिलते हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो ये है जीपी ब्रिज। जब एनटीपीसी का काम चल रहा था तो यहाँ पे भी काफी दरारें आई थी। वैसे दरारें तो काफी हैं, जोशीमठ के बाद जाके मुझे पता चल रहा है, जो भर दी गई थी। और ये है एक लास्ट ब्रिज जो कनेक्ट करता था। तो अभी तो वैसे ब्रिज ठीक ठाक लग रहा है, तो बट यहाँ पे काफी ज्यादा इशू हो गया था। इसकी साइड में काफी दरारें आ गई, क्योंकि यही ब्रिज जो है, ये देखो ना, आप साइड से देखो, लेफ्ट साइड ढिलक गया नीचे की तरफ थोड़ा सा। तो अब ये है अकेला, बट काम काफी हो रहा है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये और थोड़े टाइम के अंदर जोशीमठ के बाहर एक नया ही रास्ता जो है वो निकाल देंगे। हम सुबह 7 बजे चले हैं और 7:30 हो गया। ये देखो लैंडस्लाइड, ओ भाई, ओ मतलब एक ही गाड़ी के जाने की जगह है। रात को तो हम दिखा नहीं पाए आपको कि जो नज़ारे थे। वैसे तो डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ, बट खतरनाक चीज, खतरनाक भाई। इतना आसान जो है वो ड्राइव नहीं है यहाँ की, मॉनसून के बाद भी। अब ठीक हो गया, मेन वही रोड थी। क्या अब तो रोड काफी अच्छी लग रही है। वो सामने वाटरफॉल, मतलब आई डोंट नो, मुझे कंपैरेटिवली केदारनाथ का रास्ता से ज्यादा अच्छा और डिफिकल्ट और मतलब एडवेंचरस रास्ता जो है वो बद्रीनाथ का है, रादर देन केदारनाथ का। बट अब ये देखो ना, यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। अब वो लैंडस्लाइड्स की वजह से पूरा रास्ता ही कटा हुआ है। अभी बना रहे हैं यहाँ पे स्लाइड। मुझे लगता है कि हाँ देखो ना, लैंडस्लाइड से पूरा का पूरा रास्ता जो है वो अंदर लग गया हुआ पूरा का पूरा। बट एडवेंचरस रास्ता जो है वो ज्यादा यहाँ का है। मुझे ऊखीमठ में बद्रीनाथ धाम के 12 महीने की पूजा होती है। तो मूर्ति को सर्दियों में जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो सर्दियों के टाइम पे यहाँ लाया जाता है, और यहाँ पे 12 महीने आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऊखीमठ के साथ ही में रजिस्ट्रेशन हमारा चेक हुआ। अच्छा हुआ हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। पहले मैं तो सोच रहा था कि अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से हमेशा जब भी आओ रजिस्ट्रेशन कराओ, जरूरत पड़े ना पड़े वो बात की बात है। ऊखीमठ के साथ ही में बिल्कुल रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सुंदर सा रेस्टोरेंट है, मतलब काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ व्यू, तो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, अगर हम इस साइड पे देखेंगे, सारा ऊखीमठ है। वॉली विस्टा करके ये फैमिली रेस्टोरेंट है। अगर आपने नाश्ता नहीं किया हो या कुछ लंच करना हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाकी स्वाद कैसा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा।
ट्रैफिक कंट्रोल है यहाँ पे, अच्छी बात है। ये बद्रीनाथ से पहले हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान चट्टी। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप ऊपर अगर देख रहे हैं तो काफ़ी बादलों से भरा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट बादल जो है वो आ ही गए हैं। अब हम हनुमान चट्टी में दर्शन करने वाले हैं, है ना अनु? एडी, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो आओ दर्शन करते हैं हनुमान चट्टी। जय बजरंगबली। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। जाएंगे तब फुट है बेटा नीचे। मंदिर प्रसाद ले लो। नहीं जूते लेने हैं ना, वापस लेंगे।
जय ये पूरी एंट्रेंस। ये लो भाई, सबको माला डाल दी। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत जल्दी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। 3 मिनट्स हो गए। हाँ, 15 मिनट के अंदर पूरे दर्शन हो गए। आ जाओ बच्चों। महालक्ष्मी टेम्पल। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, इन्होंने ही चारों मठ, 4 धाम जो थे वो बनवाए थे, और शिवजी जी का रूप, आखिरी रूप इनको कहा जाता है, माना जाता है। इन्होंने ही सनातन की स्थापना करी थी, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। नए ब्रिज, नए पुल अलकनंदा के ऊपर बन रहे हैं। अलकनंदा नदी। मंदिर परिसर अंदर से ये क्या है? देख लो क्या है मैंने। यहाँ काफी भीड़ है, कुछ सामान बिक रहा है। तेल होगा शायद, है ना? हनुमान मंदिर, नारायण मंदिर, हनुमान। किसी का फोन नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आओ नु आओ। हेलो हेलो, आधी छोटी वाली बजा दो। बजाओ बजाओ। अनु जी नारायण। घंटा। यहाँ पे आप हवन के साथ अपना हवन भी करवा सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। ये नीचे तप्त कुंड है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, कि यहाँ गर्म पानी आता है। तो सर्दियों में भी, और अलकनंदा नदी जो है वो यहाँ बह रही है। चलो, बोली जा रही है, कोई लेके आया है। दर्शन। जय बद्री विशाल। 15 मिनट के अंदर ही हमारे दर्शन हो गए। मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम 1-2 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे,
पर बहुत कम लोग थे, तो जल्दी हमने दर्शन जो है वो कर दिया। अब बद्रीनाथ धाम आए हैं तो उनके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच में है, नर और नारायण। नर और नारायण भी विष्णु के ही अवतार हैं जो आगे जाके आए थे, जिन्होंने प्रकट किया था। कहानी बद्रीनाथ की कुछ ऐसे शुरू होती है। नारद जी चाहते थे कि विष्णु जी पृथ्वी लोक पर आए और कुछ तपस्या करें। उनके रिक्वेस्ट करने पर, मनाने पर विष्णु जी ने एक जगह जो है वो सोची, और वो जो जगह थी वो थी नीलकंठ पर्वत, जो इनके पीछे है, जहाँ पे पहले से ही शिवजी और पार्वती जो थे वो रहते थे। अब इस चक्कर में विष्णु जी ने छोटा सा बच्चे का रूप धारण दिया, और उस रूप के बाद पार्वती माँ उस बच्चे को अपने स्थान पे ले आई। लेकिन शाम को वापस आने के बाद पता चला कि बच्चे ने अंदर से ही बंद कर दिया है अपने आप को, और वो शिवजी और पार्वती के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। शिवजी जी समझ गए कि ये विष्णु जी की ही कोई ना कोई लीला होगी, तो वो बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से प्रस्थान करके चले गए केदारनाथ। हालांकि केदारनाथ नाम बाद में पड़ा, वो चले गए केदारनाथ की जो पर्वत है उस जगह पर। फिर विष्णु जी ने यहाँ पे काफ़ी सालों तक तपस्या करी, और यहाँ पे जब बहुत बर्फ गिरने लग गई तो लक्ष्मी माता को ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने बद्री का रूप धारण किया। बद्री जो है वो एक बेर का पेड़ होता है, और जब तक विष्णु जी तपस्या करते रहे, लक्ष्मी माता भी उस वृक्ष की तरह उनके ऊपर छाया और उनको बर्फ से बचाती रही। जब विष्णु जी ने अपनी आंखें खोली तो उनको पता चला कि लक्ष्मी माता भी एक वृक्ष बद्री का पेड़ लेके, बेर का पेड़ बनकर उनके साथ लगी हुई है, तपस्या के साथ उतनी ही मेहनत उन्होंने करी है। तब विष्णु जी ने बोला कि आपका भी मेरे साथ साथ उतना ही यहाँ पे आदर और सत्कार होगा जितना मेरा होगा, क्योंकि मेरे साथ भी आपने उतनी ही तप जो है वो करा है। तब से इस धाम को विष्णु जी ने कहा बद्रीनाथ का ये धाम होगा। बद्री मतलब लक्ष्मी को यहाँ पर उन्होंने बताया है, और नाथ मतलब लक्ष्मी के नाथ विष्णु, दोनों का ही नाम जो है वो इस धाम में आता है। तो यहाँ से अब हम अपना प्रस्थान करेंगे आगे की तरफ, जो जाएंगे हिंदुस्तान की आखिरी, मेरा मतलब है पहली विलेज माना गाँव, और फिर आपको बताएंगे कि जिसने स्वर्ग जाना है उसका रास्ता मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। अगले पार्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे पांडवों ने अपने अपने प्राण त्यागे। और वेलकम टू माना गाँव, इंडियाज लास्ट, मेरा मतलब है फर्स्ट विलेज। बच्चे आने से कह रहे गाड़ी में बैठेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है। अभी आगे अंदर चलते हैं और स्वर्ग भी दिखाना है। मिन्नी को, मिन्नी ने कहा था कि स्वर्ग देखना है, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ रहेगी तो स्वर्ग में दिखाई दूंगा उसको। तो अब हम माना गांव की तरफ जा रहे हैं, और ये जो रोड है जो हम सीधी जा रहे हैं ये माना गांव है, और ये जो रोड आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ पे, ये आगे चली जाती है बॉर्डर पे। यहाँ पे मिलिट्री ही जा सकती है, हमें अलाउड नहीं है जाना। अगर आपके पास कोई स्पेशल परमिशन हो तो आप जा सकते हैं, और ये जाती है आगे तिब्बत को, और वहाँ पे बॉर्डर आ जाता है। अब हम आगे जा रहे हैं माना गाँव। ये है सरस्वती माँ का उद्गम, जिसको जो आगे जाके अलकनंदा नदी के साथ मिल जाता है, और इसे कहते हैं केशव प्रयाग। हरी हरी देखो, ये देखो कितना प्रभाव है, और इस प्रभाव से इस सरस्वती माँ का मंदिर बन रहा है, और सरस्वती माँ का वेग बहुत तेज है। मुझे नहीं पता कैमरे में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, पर बहुत ज़्यादा वेग है।
सरस्वती का वेग इतना तेज था कि जब गणेश जी आगे जो गणेश गुफा है वहाँ पे महाभारत लिख रहे थे तो गणेश जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्होंने सरस्वती माँ से प्रार्थना करी कि अपने वेग को थोड़ा सा कम कर दो, पर सरस्वती माँ मानी नहीं। तो गणेश जी ने श्राप दिया कि आप इसके बाद कहीं और जा नहीं सकते और आपका वेग कोई और देख नहीं सकता। तब से ये सरस्वती माँ यहाँ से शुरू होती हैं और यहीं तक आती हैं और उसके बाद कहाँ जाती हैं कहते हैं किसी को कुछ पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी अलकनंदा के साथ जो है नदी में मिल जाती हैं। तो सरस्वती नदी सिर्फ यहीं से शुरू होती है, यहीं पे ही ख़त्म होती है। तो आगे अब हम चलते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ और हिंदुस्तान की आखिरी, मेरा मतलब है पहली दुकान की तरफ। सामने देख सकते हैं आप, जिसको स्वर्ग चाहिए वो यहाँ पे आ जाए। जब पांडवों ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए थे तो शिव जी ने कहा था कि अब आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो स्वर्ग के लिए उनको स्वर्ग रोहिणी जाना था। रास्ते में सबसे पहला जब सरस्वती माँ का वेग देखा तो द्रौपदी बहुत डर गई। तो उस डर के चक्कर में भीम ने दो पुल जो थे वो यहाँ पर जो है दो बड़े बड़े पत्थर चट्टान जो है वो मिला दिए थे, पर घबराहट की वजह से, डर की वजह से द्रौपदी ने सबसे पहले अपने प्राण यहाँ तक त्यागे थे। और इसके आगे जाके किसने कहाँ कहाँ पे प्राण त्यागे थे वो मैं आपको, ये देखिए, ये है भीमशिला का सबसे क्लोज व्यू। हम भीमशिला के ऊपर से ही आ रहे हैं। वाकई में ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर एक्चुअली में रखा है, किसी ने सेट किया हुआ है पत्थर। आप देख सकते हैं वो ऊपर भी ये दो जो है वो पत्थर रखे हुए हैं इसको यहाँ से रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो वेग देखिए सरस्वती माँ का कितना खतरनाक, कितना ज़बरदस्त है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जाके आगे जाके अलकनंदा के साथ सरस्वती माँ मिल जाए। सरस्वती जल का महत्व। वेद व्यास जी के कथा अनुसार जो मानव सरस्वती जल के स्पर्श, आचमन, स्नान, पूजा, स्तुति तथा वंदना करता है उसके वंश में सरस्वती का विच्छेद नहीं होता, अर्थात उनके वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। सरस्वती जल माँ धार्मिक प्रतिष्ठान का शुद्धिकरण व विद्या बुद्धि के प्रयोग में आता है। तो ये तो मैं कुछ हैं जिनके लिए मैं लेके जाऊंगा अपने पर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बनता है। ये है स्वर्ग के द्वार, है ना। किसी को अगर स्वर्ग जाना है तो यहाँ से वो जा सकते हैं। जो स्वर्ग ढूंढना चाहते हैं पृथ्वी पे वो यहाँ से आए। यहाँ से रास्ता जो है वो चला जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वसुधा वाटरफॉल आता है। उसके बाद यहाँ से 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मी वन आता है, जहाँ पे नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। और इसी रास्ते में उसके बाद आगे 5 किलोमीटर बाद शस्त्रधारा आता है, जहाँ सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद आगे चक्रतीर्थ, जहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। और सतोपंथ झील आता है उसके बाद, जहाँ पे भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। और सतोपंथ झील का माना जाता है कि वहाँ पे एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो स्नान करने आते हैं। और फिर उसके आगे 30 किलोमीटर दूर आता है स्वर्ग रोहिणी, जहाँ पे नारायण पर्वत जो है उसके पास सतोपंथ ग्लेशियर है। और स्वर्ग रोहिणी के वहाँ माना जाता है कि युधिष्ठिर जो है एक कुत्ते के साथ वहाँ पे पहुँचे थे स्वर्ग की
सीढ़ियों की तरफ। तो अगर किसी का मन हो तो वो इस बात को आगे फॉलो कर सकता है। फिलहाल मैं तो अपना स्वर्ग पृथ्वी पे ही ढूंढ रहा हूँ और मेरा परिवार ही, मेरे सारे रिश्तेदार, दोस्त, यार, यही मेरा स्वर्ग है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज़ तो ज़रूर देखी है, जिसकी भी किसी की कुछ मैं है अगर उसके अंदर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो भैया आप कुछ भी नहीं है, तुच्चे हो आप इन पर्वतों के, नदियों के सामने, कुछ भी नहीं हो आप। तो अगर कभी किसी को लगता हो कि उसने जीवन में ये किया है जो बकरी की तरह मैं करता रहता है, तो यहाँ ज़रूर आए एक बार। और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जो है, ये 2 धाम ज़रूर करे, पता चल जाएगा उसको कि वो कितना मैं में है। अब आगे दिखाते हैं आपको गणेश गुफा, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी, और वेद व्यास गुफा। तो अभी हम लेफ्ट पूरा कवर करके आ गए, अब हम राइट साइड तरफ जा रहे हैं, गणेश गुफा और व्यास गुफा। टीम जोश के साथ आगे बढ़ती हुए, बच्चे एक्साइटेड हैं गुफा में जाने के लिए, और अच्छी चीज़ भी है वैसे। गणेश गुफा, ये आ गई गणेश गुफा, बहुत ही पास है। आ गई बेटा, पास में ही है, ये देखो गणेश गुफा का रास्ता। तो आगे बढ़ते हैं, गणेश गुफा चलते हैं। हैं? चलो, कैमरा अलाउड नहीं है। गणेश गुफा, हाँ, ये एक्चुअल गुफा है, अब तो मंदिर बना दिया उन्होंने, परिक्रमा करके आए हैं हम। प्रॉपर गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। ये व्यास गुफा है। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों की संरचना और रामायण की रचना जो है यहाँ से करी थी। कहा जाता है कि ये 80,000 पेजों का ग्रंथ है जो कलयुग में पहाड़ बन गया है। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा पन्नों की तरह है। ये एक स्पेशल पेड़ होता है जिसके ऊपर ये ग्रंथ जो थे, वेद जो थे, लिखे गए थे, जो उन्होंने गणेश जी को बताए थे, और कलयुग में ये सब पहाड़ बन गए हैं। तो अभी हम अंदर जाके देख कर आते हैं। ये देख लीजिए, 5330। अभी मैं कह रहा था ना कि महाभारत 5000 साल पुरानी है, रामायण 7000 साल पुरानी है, तो ये गुफा जो है 5330 साल पुरानी है। मतलब वेद व्यास जी ने यहाँ पर, हाँ जी, भगवान को कैद करोगे तो सोच लेना तुम्हें कौन कैद करेगा।